सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आल्हा दल की कहानी में नैनागढ़ की लड़ाई आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई। पिछले वीडियोज़ में आज एक नई कहानी संभल तीर्थ पर 3 युद्ध हम लोग आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने संभल में 125 मंदिर बनवा दिए। इनमें एक भगवती दुर्गा का भी मंदिर था। इसे मनोकामना सिद्ध मंदिर भी कहा जाता था। दूर दूर से राजा और प्रजा इस मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा करने आते थे। एक मंदिर के पास सुंदर सी बगिया भी थी। प्रायः घोड़े को राजा बगिया में छोड़कर मंदिर में पूजा करने जाते थे। एक बार किसी राजा के घोड़े से माली परेशान हो गए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शिकायत की तो पृथ्वीराज ने यह निर्णय लिया कि जो कोई राजा संभल ने तीर्थ स्नान के लिए आएगा वह एक घोड़ा करके रूप में भेंट करेगा या घोड़े की कीमत पृथ्वीराज को दे देगा, तभी इस गंगा स्नान कर सकेगा। ये प्रथा बरसों तक चली तो पंडित जन परेशान हो गए। उन्होंने रात्रि जागरण तथा यज्ञ करके देवी से प्रार्थना की। देवी ने प्रकट होकर पंडों को दर्शन दिए और प्रार्थना सुनी। पंडित ने कहा कि राजा पृथ्वीराज ने इतनी बड़ी भेंट करके रूप में लेनी शुरू कर दी कि यात्रियों के पास दान दक्षिणा के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब हमारा तो गुजारा चलना भी कठिन हो गया है। देवी ने आश्वासन दिया कि अब इस कर की प्रथा को बंद करने का प्रबंध मैं करूंगी। सिरसागढ़ का राजा मलखान भी देवी का जन्मजात भक्त था। देवी से उसे दर्शन दिए और आदेश दिया कि वह पृथ्वीराज से लड़कर इस प्रथा को बंद करवाए। देवी की आज्ञा पाकर मलखान अगले ही दिन अपने साथी मन्ना गुजर और परसा राय के साथ संभल के लिए रवाना हुआ। साथ में कुछ फौज भी ले ली। संभल आकर स्नान करना ही चाहता था तो पृथ्वीराज द्वारा नियुक्त कुछ नागा साधुओं ने कर देने से पहले स्नान न करने की धमकी देने लगे। भगवती का आदेश था। मलखान ने वीरों ने नागाओं की अच्छी धुनाई की। उन्होंने जाकर राजा पृथ्वीराज को बताया कि कोई राजा घमंडी राय आया है, कर तो चुकाया ही नहीं, हम सभी को लहूलुहान कर दिया। राजा को क्रोध आता ही उसकी सत्ता को ललकारा जो गया था। पिथौरा राय ने धीर सिंह और चामुंडा राय को भेजा तथा घमंडी राय को पकड़ लाने को कहा। दोनों ने 2 मोर्चा संभाल लिया। मलखान ने मन्ना गुजर और परसा राय को उनसे भिड़ा दिया। अजयजीत सिंह और विजयजीत सिंह को भी तैयार होकर अपनी फौज सहित संभल में बुला लिया। उन्होंने हाथी सजा लिए और संभल के मैदान में जा पहुँचे। फिर युद्ध होने लगा। एक ओर मन्ना गुजर, दूसरी ओर परसा राय ने मोर्चा संभाला था और बीच में स्वयं मलखान ने नेतृत्व संभाला। भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा था। धीर सिंह और क्या हाल है हुआ। दुर्योधन का गर्व भी पांडवों ने चूर कर दिया। उसने कहा, ललकार सुनकर मलखान को क्रोध आ गया। उसने कहा, गर्व मत करो, रावण ने गर्व किया था, देखो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। दुर्योधन का गर्व भी पांडवों ने चूर कर दिया था। हिरण्याकश्यप को तो भगवान ने स्वयं नखों से चीर दिया। फिर तो भारी युद्ध हुआ। लाशों पर लाश बिछ गई, यहाँ तक कि जिंदा सिपाही लाशों के नीचे छिप गए। तलवारें मछली सी और ढाले कछुए जैसे रक्त में तैरने लगीं। मलखान ने अपनी फौज के वीरों को उत्साहित करते हुए कहा, हर कदम आगे बढ़ने पर एक असरफी इनाम दूंगा। योद्धा आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे की सेना में घुस गए। अपने पराये की पहचान न रही, बस मारो मारो का स्वर सुनाई पड़ रहा था। मलखान को अपनी फौज में कमजोरी दिखाई दी तो अपना घोड़ा बीच में घुसा दिया। मलखान को बढ़ता देख मन्ना गुजर भी आगे बढ़ा और दोनों ने ऐसी मारकाट मचाई कि हाथ पांव व सिर कटते और उड़कर गिरते ही दिखाई दे रहे थे। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।